कितना ही अच्छा हो जाए कि क्लाइंट्स को रीच करने की बजाय क्लाइंट्स आपके पास लिंक्डइन के ऊपर आने लग जाएं। क्या ही मज़े की बात हो जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा जो अपनी आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है कि विद इन अ मंथ आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे और क्लाइंट्स लिंक्डइन के ऊपर आपको खुद मैसेज करने लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्लाइंट्स को सिक्योर करने के लिए। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि वो कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट्स को, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज, फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स को अप्रोच कर सकते हो और उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा यूनिक समझाने जा रहा हूं जो बेसिकली आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड है कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें के बजाय आप क्लाइंट्स के पास जाएं, क्लाइंट्स आपके पास आने लग जाएं। कितना ही मजे की स्कीम ना हो जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं अब आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। मैं सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर 4-5 पॉइंट्स आपको लिख के दिखाता हूं जिनको आपने 110% अपने जहन के अंदर बिठा लेना है। उनको लिखने के अंदर आपने गलती नहीं करनी। उसके बाद मैं डिटेल में अपनी स्क्रीन शेयर करके भी आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको एक एक स्टेप को फॉलो करके किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और अपनी डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो अप कर लिया तो क्लाइंट्स आपके पास पर मंथ इंशाल्लाह काफ़ी आ जाया करेंगे कि आपको फाइवर और अपवर के ऊपर जाके खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है लिंक्डइन की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो प्रोफाइल टाइटल आता होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसके बाद ये एक टॉक्स अबाउट वाला एक पोर्शन होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास चीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आती है वो आती है प्रोवाइडिंग सर्विसेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, अब वो मैं तरतीब के साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल टाइटल। तो आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है, चाहे डिस्क्रिप्शन है, चाहे टॉक्स अबाउट वाला पोर्शन है या प्रोफाइल टाइटल है। जिस तरह फाइवर के ऊपर कंपटीशन एक्सट्रीमली ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर भी कंपटीशन स्किल्स वाइज और निशेस वाइज काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर वाकई में ही सीरियस है कामयाब होने को, तो आपके पास अगर जितने मर्जी स्किल हैं, वो स्किल जो आप समझते हैं कि ये मुझे सबसे ज़्यादा आता है, आपने सिर्फ एक स्किल के ही ओरिएंटेड प्रोफाइल बनानी है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपने सिर्फ एक ही स्किल के ओरिएंटेड प्रोफाइल बनानी है। एक ही प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे स्किल्स नहीं डाल देने। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग पढ़ें तो मैंने लिखा हुआ है प्रोफाइल टाइटल में हम लोग एक स्किल के रिलेटेड ही जितने रेलेवेंट कीवर्ड होंगे वो डालेंगे। उसके बाद प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आती है, तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने पहली लाइन के अंदर भी कीवर्ड डालने हैं। उसके बाद अपने जब स्किल्स को डिफाइन करना है तो उसमें भी जो हमारा मेजर स्किल है उससे रेलिवेंट जितनी चीज़ें हमने उनको डिस्क्राइब करते जाना है। कहने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ एक ही स्किल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी आती है, तो मेरी प्रोफाइल टाइटल से लेके एंड तक मेरी जितनी चीज़ें चल रही हैं हर एक के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड ही कीवर्ड होने चाहिए। वहाँ पे कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर के रिलेटेड नहीं होने चाहिए, चाहे मुझे वो स्किल आते हैं नहीं आते। तो आपने सिर्फ एक ही प्रोफाइल, जो आपकी एक प्रोफाइल होती है, वो आपने एक ही स्किल के ओरिएंटेड बनानी है। उसके अंदर मल्टीपल स्किल्स नहीं डालने, किसी सूरत नहीं डालने, वरना आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रोफाइल टाइटल के बारे में। तो अब बात करते हैं अपनी प्रोफाइल टाइटल के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल खोली हुई है, ठीक है। अब इसमें टाइटल ये जो लिखा हुआ है ना, इतना लंबा सारा, ये टाइटल है। अब अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, कनेक्शन आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको, या मतलब आपको अगर इस पे काम नहीं करना, मतलब अगर आपको यहाँ से क्लाइंट्स नहीं लेने, तब तो आप इसको वन लाइनर भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल सीईओ ऑफ दिस कंपनी ग्रोइंग दिस बिजनेस डूइंग दैट एंड दिस एंड दैट।
इस टाइप की मतलब आप कोई भी जनरल सी स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने प्रोफाइल टाइटल के अंदर। लेकिन अगर आपको यहाँ से क्लाइंट लेने हैं तो आपको वो इसके अंदर कीवर्ड स्टफ़ करने पड़ेंगे, वो कीवर्ड डालने पड़ेंगे जो आपको लगता है कि पोटेंशियली कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट वहाँ पे आके सर्च करेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर अपीयर ही क्यों होना है? जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा लिखता है, वो कहता है कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, ठीक है? एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है? या मुझे क्रिप्टो के रिलेटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, वेब 3 के रिलेटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, वेब 3 हमारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए। तो मेरी प्रोफ़ाइल कहीं न कहीं सर्च रिज़ल्ट्स में आएगी, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ही इतने ज़्यादा स्टफ़ किए हुए हैं। वो बंदा मेरे ये टाइटल से इम्प्रेस, अब अगली बात आता हूँ, इम्प्रेस वाली बात पे भी आता हूँ। तो वो बंदा बाद में मेरा टाइटल पढ़ेगा, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि मेरी प्रोफ़ाइल सर्च रिज़ल्ट्स में आनी चाहिए, ठीक है? फिर आप कहने का मकसद ये है कि आप कीवर्ड स्टफिंग में ये नहीं कि आप लोग खाली लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है इंस्टाग्राम कॉमा फेसबुक कॉमा ये आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये राइटिंग, वो राइटिंग। तो खाली ये नहीं कि आप कॉमा डाल के अंदर कीवर्ड डालते जाएं, आपने उसको स्टेटमेंट्स की सूरत में लिखना है, ऐसा कि पढ़ने में अपीलिंग लगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा हुआ है गेट यूर एनएफटी क्रिप्टो एंड वेब 3 प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। इट मींस कि मैंने पहली स्टेटमेंट ये लिखी है। अब देखें, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि मेरी प्रोफाइल कहाँ पे अपीयर होगी। क्रिप्टो, एनएफटी, वेब 3, मेटावर्स, इनके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैं चाहता हूँ अपीयर हो, ठीक है? अब कोई बंदा सर्च करता है कि वेब 3 प्रोजेक्ट है उसका, तो इसके रिलेटेड वो कोई बंदा किसी भी टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो उसको सर्च रिजल्ट्स में सर्विसेज ढूंढ रहा है, सॉरी, तो उसको सर्च रिजल्ट्स में मेरी प्रोफाइल लाजमी मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा जौन सा है वो वेब 3 के रिलेटेड सर्विसेज ढूंढ रहा है, तो उसको सर्च रिजल्ट्स में मेरी सर्विसेज, मेरी प्रोफाइल शो होगी, ठीक है? मेरी प्रोफाइल, अब देखें वो चाहता क्यों है, वो वेब 3 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट को या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग करके अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। तो अब जब वो सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो उसको किसी मार्केटर की असिस्टेंस की ज़रूरत है। अब मैंने अपनी पहली लाइन क्या लिखी हुई है, गेट यूर एनएफटी क्रिप्टो एंड वेब 3 प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। अब इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा कि तुम्हारा कोई भी इस चीज़ के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तुम्हें उसकी सेल्स बढ़ाने में, सेल्स करवाने में मैं हेल्प आउट करूंगा, ठीक है? और अगले बंदे की डिमांड भी यही है। कहने का मकसद ये है कि मैंने अपने यहाँ पे कीवर्ड भी डाल दिए और विद इन अ वन लाइन, उसको एक ही लाइन के अंदर मैंने ऐसी हुक उसके अंदर डाली है कि भाई साहब वो बंदा भाग ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ एग्जैक्टली उसको चाहिए वो मैंने डाल दी। अगली 2-3 लाइनों के अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मैंने 100 प्लस एनएफटी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट्स कराए हैं, 8 साल का मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। अब इनमें कहीं न कहीं सोशल मीडिया की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300 प्लस सोशल मीडिया सैटिस्फाइड क्लाइंट्स। और वो किसके रिलेटेड है? वेब 3 आईसीओ, वेब 3 क्रिप्टो और इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है? तो मैंने स्टेटमेंट्स की सूरत में मैंने 3 लाइनों के अंदर सिर्फ चंद वर्ड्स को यूज़ करते हुए ना सिर्फ अंदर हुक डाल दी, बल्कि बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे ये एग्जैक्ट चीज़ आती है और मैं ये आपको करके दे सकता हूँ। उसको जाके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको इन 3 लाइन्स के अंदर ही मिल जाएगा कि भाई साहब ये बंदा करता क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है। और अदर देन डैट, जो सबसे उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने उसके अंदर अपना जौन-सा है कीवर्ड्स भी ऐसे स्टफ़ कर दिए जिनमें मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च रिज़ल्ट्स में आऊँ। देखिए, आप सर्च रिज़ल्ट्स में आएँगे तो आपका होगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मैं इधर कनेक्शंस पे क्लिक करूँ तो आपको मेरे कनेक्शंस में कोई भी बंदा आम रेलेवेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके अंदर ये स्टार्ट में आपको मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है? वो रेलेवेंट फ्रेंड्स हैं इस फील्ड के रिलेटेड। बाकी आप ये देखते जाएँ, मैंने पेज पे क्लिक किया, सीईओज़, को-फाउंडर, फाउंडर्स, आपको यही मिलेंगे सिर्फ लोग। तो लो कनेक्शन होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर से। उसकी रीज़न ये है कि मैं सिर्फ अपने रेलेवेंट कनेक्शन बना रहा हूँ, इर्रेलेवेंट लोगों को अपने साथ ऐड नहीं करा, ठीक है? मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊँ तो ये देखें, मुझे कनेक्शन की रिक्वेस्ट 60 आई पड़ी हैं, इन्विटेशंस आए पड़े हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपना जो नेटवर्क है वो टोटली सिर्फ रेलेवेंट पीपल के साथ रखना चाहता हूँ, इर्रेलेवेंट पीपल्स के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहता। और उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मैं उसी सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों के अंदर ही सर्च रिजल्ट्स में आया करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी, वो देखें ताकि आप लोग अपने रेलेवेंट कनेक्शन बनाएँ। उसके बाद आपने जाके प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ आना है, जिसमें आपने सबसे पहले जाके अपना
टाइटल ऑप्टिमाइज करना है। तो अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास गैस चीज़ आ जाती है वो आती है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जिस तरह पहले वीडियो में देखा है, मैंने प्रोफाइल टाइटल के बारे में आपको बताया है, तो प्रोफाइल टाइटल के बाद प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली जो आपने चीज़ें टाइटल के अंदर लिखी होती हैं, आपने अब इनको एलेबरेट करना होता है। अब सवाल जो इसमें पैदा ये होता है कि गलती आप लोग कहाँ करते हैं? गलती आप लोग ये करते हैं कि चीज़ों की खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी ऐसे बना देते हैं कि आप कभी एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं, बीच में आप अपना कोई एक स्किल डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद आप कोई एक और एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं। कोई एक आपकी प्रोफाइल की तरतीब नहीं होती, कि आपके माइंड में नहीं होता। आपने माइंड में ये सोचना है कि कोई बंदा आता है तो उसको सबसे पहले अपने मैंने प्रोफाइल की क्या चीज़ पढ़ानी है। अब उसको आपने ग्रीटिंग्स नहीं पढ़ानी, उसको आई एम जवाद, आई एम दिस अपना नाम नहीं पढ़ाना, वो आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी देख के आ चुका है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय प्रोफाइल नहीं कहना, कोई उसने हमारे पे इतना बड़ा एहसान नहीं किया जो हमारी प्रोफाइल विजिट कर रहा है। तो उन गलतियों की तरफ आपने नहीं जाना। जो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है, मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? जिस तरह अगर आपको याद हो तो अभी मैंने पीछे आपको प्रोफाइल टाइटल के अंदर दिखाया है कि गेट योर दिस प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, XYZ प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। तो आपका अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कोई भी ऐसी एक लाइन बना के लिखें कि जो आपको लगे कि एक कंटेंट राइटर को जो बंदा हायर करने आता है उसको इसी के रेलिवेंट ही चीज़ चाहिए। तो आप वो एक लाइनर बना के लिखें जिसके अंदर जिसका मेन मकसद ये होगा कि आपने बताना है कि ओवरऑल आपकी सर्विस से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, वो आपने सिर्फ एक लाइन के अंदर डिफाइन करना है, जो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन बनेगी। तो आपने वो लाइनर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें, साथ कोई स्टिकर स्टार वगैरह का कोई चीज़ एक स्टिकर लगा के लिख दें, लेकिन वो आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आपने एंटर दे के स्पेस दे के नीचे हमने अगली चीज़ें ऐड करनी है। तो सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आएगी वो डिस्क्राइब स्किल्स की आएगी। तो आपने ये एक मैंने ये नंबरिंग इस वजह से दी है, ये दिखाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर एक बंदे के स्किल डिफरेंट है, उसके लिए डिफरेंट होगी, तो मैंने कहा ओवरऑल आपको समझा दूँ, ठीक है? तो डिस्क्राइब स्किल्स में जो आती है चीज़ वो ये कि आपने जो अपनी प्रोफाइल के टाइटल के अंदर स्किल्स डिफाइन किए थे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, कंटेंट राइटिंग में मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनल स्टेटमेंट लिखता हूँ, एसेस लिखता हूँ, रिसर्च लिखता हूँ। तो अब ये जो 3-4 कीवर्ड्स मेरे थे ना, तो मैंने अब इन स्किल्स को डिफाइन करना है कि मैं इनके अंदर कैसे काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है? उसमें आप मैं कह देता हूँ पेट ब्लॉग्स लिखते हैं, उसमें भी थोड़ा-सा स्पेसिफाइड हो जाता हूँ। तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है पेट ब्लॉग्स की, उसके आगे कॉलन लगाना है, कॉलन लगाने के बाद आपने 1-2 लाइनों में डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि मैं बड़े अपीलिंग किस्म के भाई साहब पेट ब्लॉग्स लिखता हूँ जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सकती है, और पेट ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इंगेजिंग रखता हूँ ताकि किसी भी पेट लवर को मुश्किल ना हो अपने पेट के बारे में जानने के लिए ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कहने का मकसद ये है कि जो भी आपका स्किल है आप उसको डिस्क्राइब करते हो कि इस स्किल में आप एक्चुअली करते क्या हो। उसका मेन मकसद ये होता है कि बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन आपको एक किस्म की आसानी प्रोवाइड करती है कि जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी स्किल्स के रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड और डाल सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पेट ब्लॉग्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है? अब पेट ब्लॉग्स लिखते हुए आप पेट ब्लॉग्स के रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं आप डाल सकते हैं, लाइक पेट हेल्थ ब्लॉग्स आप लिख वहाँ पे कॉमा डाल के लिखो कि मैं इस टाइप का लिखता हूँ। पेट हेल्थ ब्लॉग हो गए, पेट ट्रेनिंग ब्लॉग हो गए, पेट के रिलेटेड उनकी नेचर के रिलेटेड ब्लॉग हो गए, पेट को आप कैसे टेम कर सकते हैं उसके रिलेटेड ब्लॉग्स हो गए। तो अब कोई बंदा उसके किसी भी तरह से घुमा फिरा के कीवर्ड यूज़ करेगा तो आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं सर्च रिजल्ट्स में लाजमी आएगी। इट मीन्स कि स्किल्स को डिस्क्राइब करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आप तीन तीन आपका जो स्किल है उसको ब्रेक डाउन करें, उसकी ऑल ब्रांचेस को आप यहाँ पे जाके डिफाइन करें। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई लूप होल नहीं रहेगा, कोई बंदा किसी तरीके से भी सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल सर्च रिजल्ट्स में लाजमी आएगी। उसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में चीज़ आ जाती है वो आती है शेयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अब आपने ऊपर जो अपने स्किल्स डिफाइन किए, आपने एक आध 2-3 वर्ड्स में या एक आध लाइन में अपने प्रोफाइल टाइटल के अंदर भी लाजमी एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है। तो आपने उस एक्सपीरियंस को इलेबोरेट थोड़ी सी लाइंस में कर देना है, हेडिंग देके कि माय रेलेवेंट एक्सपीरियंस, या माय रेलेवेंट नहीं, माय एक्सपीरियंस की हेडिंग देके या माय एक्सपर्टीज़ की हेडिंग देके आपने उसको डिफाइन कर देना है कि आपका इस रेलेवेंट स्किल के अंदर क्या एक्सपीरियंस है। अब
एक्सपीरियंस के अंदर ये नहीं बताने बैठ जाना कि मेरी एजुकेशन क्या है, ये वो क्या है, सिर्फ टू दी पॉइंट एक दो लाइनों के अंदर अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वही सिर्फ डिफाइन करना है। फोर्थ नंबर पे चीज़ आ जाती है, हाउ यू कैन इम्प्रूव समवंस बिजनेस बाय योर स्किल। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है। वो सारा कुछ उसने पढ़ लिया कि भाई तुम ये हो, लेकिन उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? जो बंदा आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा है, इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? अब वो बंदा आपकी प्रोफाइल इस वजह से पढ़ रहा है क्योंकि उसको जिस चीज़ की डिमांड थी, आपकी प्रोफाइल उसके ऊपर रैंक थी, वो आपकी प्रोफाइल देखते हुए आया, उसने आपके स्किल्स पढ़े, आपका एक्सपीरियंस पढ़ा। एंड पे ये चीज़ बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस और उल्टी सीधी बातें लिख के ख़त्म कर जाते हैं। आपने एक चीज़ हेडिंग दे लेनी है, हाउ आई कैन असिस्ट यू, इसकी हेडिंग दें। उसके बाद नीचे बुलेट पॉइंट्स बनाएं कि आप उसकी वाकई में ही मदद कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग आप करते हैं तो आप उसको लिखें कि मैं ऐसा आपको हाईली ऑप्टिमाइज एसईओ कंटेंट लिख के दूंगा जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज सेल्स, एंगेजमेंट। अब कहने का मकसद ये है कि जो भी आपकी, अब फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटर हैं तो आप लिखें कि मैं आपकी वीडियो एडिट आपको ऐसी करके दूंगा जो हाईली इंगेजिंग होगी, उसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो वायरलिटी की तरफ जाए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपने कुछ पॉइंट्स एंड पे ऐसे लाजमी लिखने हैं, बुलेट पॉइंट्स बना के, जिसमें आपने बताना है कि आपके स्किल्स उस बंदे को उसका बिजनेस इंप्रूव करने में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी होगी हमारी, प्रोफाइल टाइटल भी हो गया। अगला बात है टॉक्स अबाउट पोर्शन की। आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके रिलेटेड हैशटैग्स कुछ नीचे लिखे होते हैं जिसमें टॉक्स अबाउट वाला लिखा होता है। मैं अगर आपको अब जिस तरह मेरी प्रोफाइल है उसके अंदर ये टॉक्स अबाउट का ये देखिए हेडिंग लिखी हुई है, आपने प्रोफाइल एडिटिंग के अंदर जाना है, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने जो हैशटैग्स है वो लगाए हुए हैं। अब मैंने हैशटैग वो लगाए हुए हैं जिनके रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाले हैं, और अदर देन डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी जौन सा है टाइटल के अंदर भी डाले हुए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि टोटली और टोटली आप लोगों ने रेलिवेंट यहाँ पे भी कीवर्ड डालने हैं। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कहा है कि अगर आपको मैं दिखाऊं, ये ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे रेलिवेंट रिजल्ट चाहिए। लास्ट 7 डेज़ के अंदर मेरी प्रोफाइल 37 टाइम्स सच रिजल्ट्स के अंदर आई है और 72 दफ़ा इसको व्यू किया गया है। मतलब लोग मेरी प्रोफाइल पे आए हैं, प्रोफाइल उन्होंने देखी है। अभी मैं इस प्रोफाइल के ऊपर कुछ डाल भी नहीं रहा, लेकिन आप लोग तब भी आपके सामने रिजल्ट्स हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल ही ऐसी ऑप्टिमाइज़ कर दी है, इतनी उसको टारगेटेड कर दी है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसके ऊपर रोज़ कंटेंट डालने की। वो ऑटोमेटिकली जो से अपनी उस रेलिवेंट चीज़ों के अंदर रैंक कर रही है। और मैं अपने कनेक्शंस भी, मैंने आपको शुरू में दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बना रहा हूँ। मैं अगर दूसरे कनेक्शन एक्सेप्ट करने लग जाऊँ तो मेरे यहाँ पे पता नहीं कितने हज़ार हो जाते हैं। लेकिन मुझे क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, कनेक्शंस और फॉलोअर्स की क्वालिटी बढ़ानी है। जो मेरे सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं के साथ कनेक्शन और फॉलोइंग वाला सिस्टम बना रहा हूँ, ताकि जो मेरी प्रोफाइल है वो भी उनसे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं अपीयर हो, ताकि मुझे उसका वाकई में ही फ़ायदा हो। खाली मैं सर्च रिजल्ट्स के अंदर नहीं आना चाहता। लास्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब प्रोवाइडिंग सर्विसेज में मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, प्रोफाइल में जाएंगे, ये ऑप्शन आ रहा होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो आपके स्किल्स हैं उसके रेलिवेंट आपने, असल में यहाँ पे हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल सकते। जो ऑप्शंस हमें ये दिखाता है लिंक्डइन, हम लोग वही ऐड कर सकते हैं, टोटली टारगेटेड नहीं कर सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपके रेलिवेंट यहाँ पे आप लोग सर्विसेज प्रोवाइडेड वाले ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट कर सकें, आपने उतने ही रेलिवेंट ऐड करने हैं। उल्टी सीधी कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो रेलिवेंट है वो चीज़ें डालनी है। तो इस तरह हमारी ये पूरी, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन समझा दी। मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि आपने जितने मैंने स्टेप्स बताए सारों को फॉलो अप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको अच्छे रिजल्ट्स की मैं कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं देता। एक एक स्टेप को फॉलो करना है आपके, फिर जो इसके रेलिवेंट सवाल होने आप वो बाद में मेरे से पूछ सकते हैं।